नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मी त्या भगवान अरहंत सम्यक संबुद्धाला प्रथमता, दुसऱ्यांदा, तिसऱ्यांदा सुद्धा काया वाचा मनाने संपूर्ण जागृत होऊन त्रिवार वंदन करतो. आधुनिक युगातील बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महान धम्मक्रांतीमध्ये माझे जीवन समर्पित. तसेच आजच्या प्रवचनामध्ये संपूर्ण बौद्ध उपासक उपासिकांना तसेच संपूर्ण मानवजातीला हा धम्म संदेश आहे. बालभूमी आणि पंडित भूमी हे दोन विषय आहेत. बालभूमीचा अर्थ समजून घ्यावा आणि पंडित भूमीचा अर्थ समजून घ्यावा. याच्यामध्ये नरक, स्वर्ग आणि चक्रवर्ती राजा असे तीन विषय आलेले आहेत. या तिन्ही विषयाचं आपण अर्थ समजून घेऊया. नरक म्हणजे काय, स्वर्ग म्हणजे काय आणि चक्रवर्ती राजा याचा अर्थ काय. ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिंड के आराम जतवन में विहार करते थे. वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया. भिक्षुओं, भदंत कहकर उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया. भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं, ये तीन बाल अज्ञानी के लक्षण होते हैं. निमित्त पदान है. कौन से तीन? वह भिक्षुओं, बाल मूर्ख, दुच्छित, चिंता न करने लायक की चिंता करने वाला होता है. नंबर 2, दुर्वचन का बोलने वाला होता है. नंबर 3, दुष्कर्म कर्म का करने वाला होता है. यदि भिक्षुओं बाल मूर्ख, दुच्छिता चिंती, दुर्वचन भाषी, दुष्कर्म कारी न होवे तो पंडित उसे न समझे. यह आप बाल मूर्ख असत्पुरुष है. क्योंकि भिक्षुओं बाल मूर्ख दुच्छित चिंती होता है, यानी कि मूर्ख कभी भी दुर्विचार का चिंतन करता है, इसलिए पंडित इसे जानते हैं. यह आप बाल मूर्ख असत्पुरुष है. भिक्षुओं, वह बाल मूर्ख इसी जन्म में 3 प्रकार के दुख दुर्मनुष्य को अनुभव करता है. भिक्षुओं, यदि वो बाल मूर्ख सभा में बैठा रहता है, सड़क में या चौरस्ते में बैठा रहता है, वहाँ लोग उसके संबंध की उसके अनुरूप बात चलाते हैं. यदि भिक्षुओं वह बाल मूर्ख हिंसक, चोर, व्यभिचारी, झूठा, शराबी, मद्य और आलसी होता है, वह मूर्ख बाल को ऐसा होता है, लोग उसके संबंध की उसके अनुरूप जो बात चलाते हैं, वे धर्म दुर्गुण मुझ में है ही, मैं उन धर्मों में फंसा हूँ. भिक्षुओं, बाल मूर्ख इसी जन्म में इसी प्रथम दुख दुर्मनुष्य को अनुभव करता है. नंबर 3, और फिर भिक्षु बाल मूर्ख देखता है, राजा लोग चोर, आग लगाने वाले को पकड़ाकर अनेक प्रकार के दंड कर्मकरण देते हैं. चाबुक से भी पिटवाते हैं, तलवार से शीश कटवाते हैं. भिक्षु इसी बाल मूर्ख इसी जन्म में इस द्वितीय दुख दुर्मनुष्य को अनुभव करता है. नंबर 3, और फिर भिक्षु मूर्ख बाल पंडित
बाल पीठ पर आसीन, मंच पर बैठे आसीन या धरती पर बैठे, जो इसने पहले पाप कर्म किए हैं, काया के दुच्छर कर्म, वाणी के दुच्छरित कर्म, मन के दुच्छरित कर्म, यानी कि काया वाचा मन के बुरे कर्म करके वह उस समय उससे लटकते अवलंबित होते हैं, अधि अवलंबित, अभी प्रलंबित होते हैं। जैसे भिक्षुओं पर्वत के महाकुटु की छाया सायंकाल के समय पृथ्वी पर अवलंबित, मध्य अवलंबिती और अभी प्रलंबिती होती है, ऐसे ही भिक्षुओं बाल मूर्ख पीठ पर उसकी छाया उसको दुख देती है। वहाँ भिक्षुओं मूर्ख को ऐसा होता है, हाय मैंने कल्याण कुशल सलज्जा कर्म नहीं किया, मैंने पाप रुद्र कर्म किलमिश किया है, जो कुछ गति है। कल्याण कुशल हिरुतान न किए ही पाप रुद्र किलमिश किए हैं। यानी कि मूर्ख सोचता है कि मुझे दुख क्यों हो रहा है, उसको पता ही चलता नहीं, क्योंकि वो काया वाचा मन के चित्त से बुरे कर्म करता है, इसलिए वो दुखी होता है। उसकी गति को मैं प्राप्त होऊंगा, उस गति को मैं प्राप्त होऊंगा, वह यह शोक करता है, कलपता है, क्रंदन करता है, छाती पीट कर रोता है, मूर्छित होता है। भिक्षु मूर्ख इसी जन्म में इस तृतीय दुख दर्मनस्य को अनुभव करता है। भिक्षु वह मूर्ख बाल काया और वचन से दुष्कर्म पाप करके शरीर छोड़ने के मरने के बाद अपाय दुर्गति विनिपात नरक में उत्पन्न होता है, जिसके लिए कि भिक्षु ठीक से कहने पर कहे सर्वाशता अनिष्ट, सर्वाशता अकांत, सर्वाशता अमनाप अप्रिय है, तो वह ठीक से कहने पर नरक को ही कहना चाहिए। नरक में जितना दुख है भिक्षु, उसकी उपमा देनी भी सुकर नहीं है। ऐसा कहने पर एक भिक्षु ने भगवान से यह कहा, भंते उपमा दी जा सकती है। भगवान ने कहा दी जा सकती है भिक्षु। जैसे भिक्षु चोर आग लगाने वाले को पकड़कर राजा को दिखलाए, देव यह चोर आग लगाने वाला है, इसे देव जो चाहे वह दंड प्रदान करे। उसको राजा यह कहे, जाओ इस पुरुष को पूर्व समय 100 शक्ति दंड मारो, तब उसे पूर्व समय 100 शक्ति दंड मारे। राजा मध्याह के समय पूछे, कहो वह पुरुष कैसे है? वैसे ही देव जी रहा है। तब उसको राजा यह कहते हैं कि जाओ पुनः उसे मध्याह के समय 100 शक्ति दंड मारो, शिक्षा करो। जाओ उसे सायंकाल के समय 100 शक्ति दंड शिक्षा करो, मारो। तब उसे सायंकाल के भी समय 100 शक्ति दंड शिक्षा मारे। तो क्या मानते हो भिक्षु, क्या वो पुरुष 300 शक्तियों दंड से मारा जाकर उसके कारण दुख दर्वन से अनुभव करेगा? भिक्षु संग कहते हैं, बनते भगवान, एक शक्ति दंड से भी मारे जाने पर वह पुरुष उसके कारण दुख दर्वन से अनुभव करेगा। 300 शक्ति दंडों की तो बात ही क्या करनी चाहिए। तब भगवान ने हाथ के बराबर एक छोटे पत्थर को हाथ में लेकर भिक्षुओं को संबोधित किया। तो क्या मानते हो भिक्षु, कौन अधिक बड़ा है? यह जो हाथ के बराबर का छोटा पत्थर मैंने हाथ में लिया है, या यह हिमालय पर्वतराज? बनते भगवान, यह हाथ के बराबर का छोटा पत्थर हाथ में लिया है, यह अति छोटा है। हिमवान पर्वत राज के मुकाबले में इसकी
गिनती भी नहीं हो सकती, कला भाग को भी यह नहीं पा सकता, निम्न श्रेणी के पास भी नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही भिक्खुओं, जो वह पुरुष 300 शक्तिदंड मारे जाने पर उसके कारण दुख धर्मनस्य अनुभव करेगा, नरक के दुख के मुकाबले उसकी गिनती भी नहीं हो सकती। यानी कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि नरक की बातें जितनी भी करे उतना कम है। भिक्खुओं, निरयपाल नरकपाल उसको 5 विध बंधन नामक दंड देते हैं। गर्म लोहे की कील को हाथ में ठोकते हैं, गर्म लोहे की कील दूसरे हाथ में ठोकते हैं, पैर में ठोकते हैं, दूसरे पैर में ठोकते हैं, छाती के विष में ठोकते हैं। वह वहाँ दुखा त्रिवा खीरी कटु का वेदना अनुभव करता है, किंतु तब तक नहीं मरता जब तक कि उसके पाप कर्म का अंत नहीं हो जाता। तब भिक्खु निरयपाल उसे नरकपाल उसे बैठाकर कुल्हाड़े से काटते हैं। वह वहाँ दुखा भोगता है। उसे ऊपर पैर और नीचे सिर रखकर वसूले से काटते हैं। वह वहाँ दुख का कर्तन करता है। उसे रथ में जोतकर आदित्य सप्रज्वलित दहकती भूमि में ले जाते हैं, ले आते हैं। वह भी दुख का कर्तन करता है। उसे आदित्य सप्रज्वलित दहकते अंगार के बड़े पर्वत पर चढ़ाते हैं, उतारते हैं। वह वहाँ दुख का कर्तन करता है। उसे ऊपर पैर नीचे सिर पकड़कर आदित्य तप्त लोह कुंभी में डालते हैं। वह वहाँ फेनू देकर यानी कि गाज फेंकता पकता है। वह वहाँ फेनू देह का पकता हुआ एक बार ऊपर आता है, एक बार नीचे आ जाता है, एक बार तिरछे जाता है। वह वहाँ क्रंदन करता दुखी होता है। तब भिक्खु निरयपाल उसे बार बार महानिरय यानी कि महानरक में डालते हैं। भिक्खुओं, वह महानिरय नरक ऐसा है, चारों कोनों वाला, चारों द्वारों वाला और खंड खंड में नापकर बटा हुआ, लोहे के प्रकार से परिवेष्टित और लोहे से प्रतिकुंजित गठित, उसी लोहमय भूमि, उसकी लोहमय भूमि तेज से युक्त जलती हुई, चारों ओर 100 योजन विस्तृत आग से व्याप्त हो सर्वदा स्थित रहती है। भिक्खु, नाना प्रकार से यदि मैं निरय नरक की कथा कहता हूँ तो भी उसके दुख का पूरा वर्णन करना सुकर नहीं है। भिक्खु, तिर्यक योनि में, त्रेक योनि के यानी कि पशु योनि में तृणभक्षी प्राणी हैं। वे हरे तृणों को भी, हरे यानी कि हरा भरा गवत, वे हरे तृणों को भी, सूखे तृणों को भी दांत से काटकर खाते हैं। कौन है? भिक्खु, तृण पक्षी, त्रेक योनि के प्राणी, हाथी है, घोड़ा भी है, गाय, बछड़ा है, गाढव है, बकरी है, मृग है, और जो कोई और भी तृण पक्षी है, हरा भरा गवत खाते, सूखा गवत खाते हैं, त्रेक योनि के प्राणी, सो वह बाल मूर्ख प्राणी है। भिक्खुओं, पहले रसभक्षी यहाँ पाप कर्मों को करके काया यानी कि शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद उन तृण पक्षी प्राणियों की सहवेता योनि में उत्पन्न होता है। भिक्खुओं, त्रेक योनि में गुथ यानी कि विष्टा पक्षी प्राणी हैं, यानी कि विष्टा जो खाते हैं, वे दूर से ही गुथ गंध को सूंघ कर दौड़ते हैं।
यहाँ खाएंगे यहाँ खाएंगे, जैसे कि प्राणी ब्राह्मण आहुति गंध से दौड़ते हैं। यहाँ खाएंगे यहाँ खाएंगे। भिक्षुओं, कौन है गुथ पक्षी त्रिक योनि के प्राणी? कोमड़ी है, डुक्कर है, कुत्ता है, गाय है, और जो कोई भी सो यह बाल मूर्ख प्राणी है। भिक्षुओं, पहले रसभक्षी उन गुथ भक्षी प्राणियों की सभ्यता में उत्पन्न होता है। त्रिक योनि में प्राणी है जो अंधकार में जन्मते हैं, अंधकार में बूढ़े होते हैं और अंधकार में ही मरते हैं। कौन से हैं? कीटक है, पतंग है, गंड है, फोड़े है, जैसे ये कीड़े मकोड़े प्राणी उत्पन्न होते हैं। त्रिक योनि में और भी प्राणी हैं जो जल में जन्मते हैं, जल में आने की पानी में जन्मते हैं, नदियों में, नाली में, गटार में जन्मते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं। मच्छी है, कासव है, मगर है। त्रिक योनि में प्राणी है जो अशुचि गंदगी में जन्मते, बूढ़े होते, मरते हैं। जो वे प्राणी सड़ी मछली में, सड़े मृत शरीर में, या सड़े अन्न गड्ढा में, ओली कल में, यानी कि नदी नाले में, गटर में उत्पन्न होते हैं, जन्मते हैं। भिक्षुओं, ये सब त्रिक योनि के नरक के प्राणी हैं। भिक्षुओं, नाना प्रकार से भी यदि मैं त्रिक योनि की कथा कहता रहूं तो भी उसके दुख का पूरा वर्णन करना सुकर नहीं है। जैसे भिक्षुओं, कोई पुरुष एक सिंगल के जोड़ों को महासमुद्र में फेंक दे, उसे पूर्वा हवा पश्चिम की ओर बहावे, पछुआ हवा पूर्व की ओर, उत्तर की हवा दक्षिण की ओर और दक्षिण की हवा उत्तर की ओर। वहाँ एक काना कछुआ है, कासव है, जो कि 100 वर्ष बाद एक बार उतरता हो। तो क्या मानते हो भिक्षुओं, क्या वह काना कछुआ कासव इस एक लकड़ी के ओंडे में जो जोड़ों में अपनी गर्दन को घुसाएगा, यानी कि उस लकड़ी की ढाली को एक छिद्र है, मगर वो कछुआ अंधा है, मगर 100 वर्ष के बाद एक बार उतरता है और अपनी गर्दन को घुसाएगा। नहीं बनते, शायद कभी किसी समय दीर्घकाल के बाद। भिक्षुओं, वह काल शीघ्र ही होगा जबकि वह कासव उसमें अपनी गर्दन को घुसाएगा। लेकिन भिक्षुओं, एक बार पतित हुए मूर्ख के लिए फिर मनुष्य की प्राणी यानी कि मनुष्य योनि की प्राप्ति को मैं उसके दुर्लभ कहता हूँ। सो की सेतु भिक्षुओं, यहाँ त्रिक योनि में धम्मचर्या नहीं होती, समचर्या समताचर्या नहीं होती, कुशल क्रिया कुशल पुण्य कर्म पुण्य क्रिया संभव नहीं है। यहाँ भिक्षुओं एक दूसरे के खाने वाले दुर्बलों को खाने वाले रहते हैं। वह बाल मूर्ख कदाचित कभी दीर्घकाल के बाद मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। तो वह जो कि निष्कुल में जब भी वो त्रिक योनि के प्राणी जब भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर आते हैं तो उनका जन्म निष्कुल में होता है। निष्कुल में आने की चांडाल कुल में, निषाद कुल में, वेणुकार कुल में, रथकार कुल में, पुक्कुस कुल में, ऐसे दरिद्री अल्प अन्नपान भोज यानी कि जहाँ अन्न पानी भोजन ज़्यादा मिलता नहीं है वहाँ वो उत्पन्न होते हैं। यानी कि निष्कुल में, निष्कुल कौन सा है? चांडाल कुल, निषाद कुल, वेणुकार कुल, रथकार कुल, पुक्कुस कुल, ऐसे दरिद्री कुल में जहाँ जिस परिवार में अन्न पानी भोजन अल्प मिलता है, ज़्यादा मिलता नहीं है, वहाँ ज़्यादा सुख रहता नहीं है। कुछ वृत्ति कुलों में जन्मता है जहाँ
मुश्किल से उसे खाना कपड़ा अन्न पानी मिलता है, यानी कि उसे निष्कुल में अनेक तरीके उनके जो प्राणी होते हैं, कुत्ता गाय कोंबड़ा मगर वानर पशु पक्षी, ऐसे जो तिरक योनि के प्राणी हैं, नरक के प्राणी हैं, वो जब मनुष्य योनि में आते हैं तो वो निष्कुल में यानी कि दरिद्र कुल में उत्पन्न होते हैं। उनको वहाँ पे ज़्यादातर अन्न वस्त्र निवारा नहीं मिलता है, ज़्यादा अच्छा कपड़ा नहीं मिलता है, ज़्यादा खाने को नहीं मिलता है, और वहाँ भी वह दुवर्ण यानी कुरूप दुर्धर घुसी गर्दन वाला बहुत रोगी काना लूला कुबड़ा पक्षाघात वाला होता है। अन्न पानी वस्त्र या माला गंध विलेपन का शय्या निवास स्थान आवास प्रदीप का लाभ नहीं उठाता। वह काया वचन और मन से दुष्कर्म करता है। वह काया वाचा मन से दुष्कर्म करके काया छोड़ यानी कि शरीर छोड़ने के मरने के बाद अपाय दुर्गति विनिपात नरक में उत्पन्न होता है। जैसे कि भिक्खु जुआरी पहले ही दाव में पुत्र को हार जाए, फिर स्त्री को अपने स्त्री को भी हार जाए, फिर सारी संपत्ति को, और फिर बंधन में जाए, फिर उसका गुलाम बन जाए, बंधन में यानी कि उसका गुलाम बन जाए। भिक्खु यह स्वल्प मात्र है जो कि वह जुआरी पहले ही दाव में अपना पुत्र अपनी पत्नी को दाव में लगाता है और खुद गुलाम बनता है, जो कि यह मूर्ख काया वचन मन से दुष्कर्म करके वो दुख भोगता है। भिक्खु यह केवल परिपूर्ण बाल मूर्ख भूमि है। भिक्खु आगे की भूमि है। ये 3 पंडित लक्षण है, निमित्त प्रदान है। कौन से 3? यहाँ भिक्खु पंडित विद्वान सुचिंतित अच्छा चिंतन करता है, सुभाषित भाषा बोलता है और सत्कृत्य करता है। भिक्खु यह विद्वान की भूमि है। काया वाचा मन से सदैव अच्छे कर्म करता है, इसलिए यह शरीर छोड़ने के बाद सुगति लोक स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है, जिसके लिए भिक्खु ठीक से कहने पर सर्वाशा इष्ट सर्वाशा कांत सर्वाशा मनाप यानी कि उनके मन के जैसी इच्छा पूरी होती है। और तो यह ठीक से कहने पर स्वर्ग को ही कहना चाहिए। स्वर्ग में जितना सुख है भिक्खु उसकी उपमा देनी भी सुख नहीं है। ऐसा कहने पर एक भिक्खु ने भगवान से यह कहा, भंते उपमा दी जा सकती है? भगवान ने कहा, हाँ भिक्खु दी जा सकती है। भिक्खु जैसे चक्रवर्ती राजा 7 रत्नों और 4 रुधियों से युक्त होता है, उनके कारण सुख और धर्मनस्य को प्राप्त होता है। किन 7 रत्नों से? भिक्खु उस चक्रवर्ती राजा को यहाँ भिक्खु पूर्णिमा के उपोषद के दिन सिर से नहाए, स्नान करके उपोषद व्रत को महल के ऊपर स्थित मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा के लिए नेमी नाभि युक्त सर्वांग परिपूर्ण सहस्त्र आरोह वाला दिव्य चक्र रत्न प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। उसको देखकर क्षत्रिय राजा को यह होता है कि मैंने यह सुना कि जिस क्षत्रिय राजा के लिए चक्र रत्न प्रकट होता उत्पन्न होता है वह चक्रवर्ती राजा होता है। क्या मैं चक्रवर्ती राजा हूँ? तब भिक्खु क्षत्रिय राजा बाएं हाथ में सोने की झारी ले दाहिने हाथ से चक्ररत्न पर छिड़ता है। चले आप चक्ररत्न विजय करे, आप चक्ररत्न। तब भिक्खु चक्ररत्न पूर्व दिशा को चलता है। चक्रवर्ती राजा भी अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ अनुगमन करता है। जिस प्रदेश में चक्ररत्न स्थित होता है ठहरता है वही चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेना के साथ वास करता है। भिक्खु पूर्व दिशा के जो प्रति राजा अधीन राजा है वे चक्रवर्ती राजा के पास आकर कहते हैं, आइए महाराज, स्वागत है आपका महाराज, यह सब कुछ आपका अपना है, अनुशासन कीजिए। महाराज चक्रवर्ती राजा यह कहता है, प्राणी नहीं मारना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठी बात नहीं बोलना चाहिए, शराब नशा पता नहीं करना चाहिए। जैसे आज तक राज्यों को भोगे वैसे ही भोगो। भिक्खु तब जितने पूर्व दिशा में रहने वाले प्रतिराजा है, राजकुमार है, सभी
चक्रधर राजा के अनुगामी होते हैं, मित्र होते हैं। तब भिक्खु चक्र रत्न पूर्व दिशा के समुद्र को पार दक्षिण दिशा में चलता है। दक्षिण दिशा में समुद्र को पार कर पश्चिम दिशा में चलता है और पश्चिम दिशा के समुद्र को पार करके उत्तर दिशा में चलता है। चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेना के साथ अनुगमन करता है। तब जितने उत्तर दिशा में राजकुमार पृथ्वीराज रहते हैं सभी चक्रवर्ती राजा के अनुगामी मित्र हो गए। तब भिक्खु चक्ररत्न समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीत कर राजधानी में लौटकर चक्रधर राजा के अंतपुर में भीतरी दुर्ग के द्वार पर अंतपुर द्वार की शोभा बढ़ाते अक्षधुर में लगा जैसा स्थित होता है। भिक्खु चक्रधर राजा को इस प्रकार का चक्ररत्न उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। नंबर 2, और फिर भिक्खु चक्रधर राजा सत्व प्रतिष्ठ बहादुर वृद्धिमान आकाशगामी उपोसत नागराज नामक सर्वश्वेत हत्तिरत्न उत्पन्न होता है। उसको देखकर चक्रधर राजा का चित्त प्रसन्न होता है। यह हत्तियान सवारी बढ़िया भद्रक है। यदि शिक्षा ग्रहण कर लेता है तब भिक्खु वह हत्तिरत्न अच्छी जाति का हाथी जैसे दीर्घकाल से शिक्षित हो वैसे शिक्षा को ग्रहण कर लेता है। उस भूतकाल में भिक्खु चक्रवर्ती राजा ने उसी हत्तिरत्न की परीक्षा के लिए पूर्वा समय में आरूढ़ हो वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का अनुसंधान निरीक्षण कर अपनी राजधानी में लौटकर नाश्ता किया। भिक्खु चक्रवर्ती राजा को इस प्रकार का हत्तिरत्न उत्पन्न प्रकट होता है। नंबर 3, और फिर भिक्खु चक्रवर्ती राजा को जो कि सर्वश्वेत काकर शीर्ष मुंज केश वृद्धिमान आकाशगामी अश्वराज वलाहक नामक अश्वरत्न उत्पन्न प्रकट होता है। लौटकर प्रांतर रात्र किया और वह भी फिर लेकर आता है 10 दिशा से 4 दिशाओं से पृथ्वी के। भिक्खु इस प्रकार का अश्वरत्न प्रकट उत्पन्न होता है। नंबर 4, और फिर भिक्खु चक्रवर्ती राजा को भी मन रत्न प्रकट होता है। वह होता है वज्रीयमणि यानी कि हीरा, शुभ्र अच्छी जाति की, अट्ठकोनी और सुपरिकृत पालिश की होती है। भिक्खु उस मन रत्न का प्रकाश चारों ओर योजन भर तक भर जाता है। पहले समय भिक्खु चक्रवर्ती राजा ने इस मन रत्न की परीक्षा करने के लिए चतुरंगिनी सेना को तैयार कर मणि को ध्वजा के ऊपर लगा रात के घोर अंधकार में यात्रा की। भिक्खु जो चारों ओर गांव थे वहाँ के लोग दिन समझकर मणि के प्रकाश में काम करने लगे। भिक्खु इस प्रकार का मणि रत्न प्रकट उत्पन्न होता है। नंबर 5, और फिर भिक्खु स्त्री रत्न प्रकट उत्पन्न होता है। वह स्त्री अभिरूपा दर्शनीय प्रासादिका परम वर्ण पुष्कलता से युक्त नाति दीर्घा नाति रस्वा नाति कृशा नाति स्थूल, न बहुत मोटी न बहुत काली न बहुत सफ़ेद, मनुष्य वर्ण को पार कर तथा दिव्य वर्ण से कुछ घटकर होती है। उस स्त्री के काया का स्पर्श होता है तूल के फाये जैसा या कपास के फाये जैसा। उस स्त्री रत्न का गात्र शीतकाल में उष्ण और उष्ण काल में शीत होता है। उसके काया शरीर से चंदन की गंध आती है, मुख से कमल की गंध आती है। वह स्त्री रत्न चक्रवर्ती राजा की पूर्वोधायिनी, पहले जगने वाली, पश्चात्पातीन यानी कि पीछे सोने वाली, क्या करना है सुनाने वाली, प्रिय चारिणी, प्रिय वादिनी होती है। वह स्त्री रत्न मन से भी चक्रवर्ती राजा की अति चारिणी नहीं होती, काया से तो क्या भिक्खु वो संपूर्ण स्त्री रत्न उस राजा की अर्धांगिनी उनके चित्त की बात जानती है। भिक्खु इस प्रकार का स्त्री रत्न श्रेष्ठ है, राजा को उत्पन्न होता है।
चक्रवर्ती राजा को प्रकट होता है। नंबर 6, और फिर भिक्खु गृहपति वैश्य रत्न प्रकट होता है। पूर्व कर्म के विपाक से उसे दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि उत्पन्न होता है, जिससे मालिक बेमालिक वाले जमीन गड़े खजानों को वह देखता है। वह चक्रवर्ती राजा के पास आकर कहता है, देव आप बेफिक्र रहे, आपके धन वाले कार्य को मैं करूँगा। भिक्खु पहले समय में चक्रवर्ती राजा उस गृहपति वैश्य रत्न प्रकट करता है तो उसकी परीक्षा के लिए नाव में चढ़ा, गंगा नदी की मंजाधार में जा गृहपति रत्न से यह बोला, गृहपति मुझे सोने अशर्फी हिरण्य सुवर्ण की ज़रूरत है, तो महाराज इस या उस तीर पर चले। गृहपति यही मुझे हिरण्य सुवर्ण की ज़रूरत है। तब भिक्खु गृहपति रत्न दोनों हाथों से पानी को छूकर हिरण्य स्वर्ण से भरे घड़े निकालकर चक्रवर्ती राजा को दे यह बोला, इतना ही बस महाराज, इतना ही पर्याप्त है महाराज। पूछ गया, पूजित महाराज। इतने से चक्रवर्ती राजा ने कहा, इतना ही बस। गृहपति पूछ गया, गृहपति इतने से। भिक्खु इस प्रकार का गृहपति रत्न। नंबर 7, और फिर भिक्खु परिनायक रत्न प्रकट होता है, जो कि होता है पंडित व्यक्त मेधावी चक्रवर्ती राजा के पाने की चीज़ को प्राप्त कराने में, हटाने की चीज़ को दूर कराने में, रख छोड़ने लायक चीज़ को रख छोड़ने में समर्थ होता है। वह चक्रवर्ती राजा के पास आकर यह बोलता है, देव आप बेफिक्र रहिए, मैं शासन करूँगा। भिक्खु इस प्रकार का परिनायक रत्न प्रकट उत्पन्न होता है। भिक्खु चक्रवर्ती राजा इन 7 रत्नों से युक्त होता है। किन 4 रुद्धियों से युक्त होता है? नंबर 1, भिक्खु चक्रवर्ती राजा अभिरूप, दर्शनीय, प्रासादिक, अन्य मनुष्य से अत्यंत परम वर्ण, पुष्कलता, परम सौंदर्य से युक्त चक्रवर्ती राजा इस प्रथम रुद्धि से युक्त होता है। नंबर 2, भिक्खु और फिर भिक्खु चक्रवर्ती राजा अन्य मनुष्य से अत्यंत अधिक दीर्घायु, चिरस्थिक होता है, इस द्वितीय रुद्धि से युक्त होता है। नंबर 3, फिर भिक्खु चक्रवर्ती राजा निरोग, निरांतक होता है, अन्य मनुष्यों की अपेक्षा अत्यधिक समपाचक वाली, न अति शीत न अति उष्ण पाचन शक्ति से युक्त होता है, इस तृतीय रुद्धि से युक्त होता है। नंबर 4, और फिर भिक्खु चक्रवर्ती राजा ब्राह्मण गृहपतियों को प्रिय होता है, जैसे कि भिक्खु पिता पुत्र को प्रिय होता है, इसी प्रकार राजा को ब्राह्मण गृहपति प्रिय होते हैं। जैसे कि पुत्र पिता के प्रिय मनाप होते हैं। पहले समय में भिक्खु चक्रवर्ती राजा चतुरंगिनी सेना के साथ उद्यान भूमि में जा रहा था। तब भिक्खु ब्राह्मण गृहपति राजा के पास आकर बोले, देव धीरे धीरे जाइए, जिसमें कि हम अधिक देर तक आपको देख सकें। तब भिक्खु चक्रवर्ती राजा ने भी सारथी से कहा, सारथी धीरे धीरे चलो, जिसमें कि ब्राह्मण गृहपति मुझे देर तक देख सके। भिक्खु चक्रवर्ती राजा इस चतुर्थ रुद्धि से युक्त होता है। भिक्खु चक्रवर्ती राजा इन 4 रुद्धियों से युक्त होता है। तो क्या मानते हो भिक्खु, क्या चक्रवर्ती राजा इन 7 रत्नों से, इन 4 रुद्धियों से युक्त होने के कारण सुख दुर्मनस्य अनुभव करेगा? बनते एक एक रत्न से युक्त होने के कारण भी सुख दुर्मनस्य अनुभव करेगा। 7 रत्नों और 4 रुद्धियों की बात ही क्या कहनी। तब भगवान ने हाथ भर के एक छोटे पत्थर को हाथ में ले कर भिक्खु को संबोधित किया। तो क्या मानते हो भिक्खु, यह हिमवान पर्वतराज कम है या हाथ में लिया पत्थर? बनते उसके कला में भी यह पत्थर हिमराज तो बहुत बड़ा है। ऐसे ही भिक्खु चक्रवर्ती राजा अपने 7 रत्नों और 4 रुद्धियों से युक्त होने के कारण जो सुख दुर्मनस्य अनुभव करता है, दिव्य सुख के मुकाबले में उसकी गंती भी नहीं हो सकती। तब वह पंडित भिक्खु कदाचित
कभी दीर्घकाल के बाद जब मनुष्य योनि में आता है तो वह जो वे आढ़्य, माधनी, महाभोग, बहुत सोने चांदी, बहुत वित्त उपकरण वाले, बहुत धन धान्य वाले ऊंचे कुल है, क्षत्रिय महाशाल कुल, ब्राह्मण महाशाल कुल या गुरुपति वैश्य महाशाल कुल में वैसे कुलों में उत्पन्न होता है और वह अभिरूप, दर्शनीय, प्रासादिक होता है, अन्न, पान, वस्त्र, यान का लाभी होता है। जैसे भिक्षुओं जुआरी पहले ही दाव में महान भोग स्कंद धनराशि को पा जाए। भिक्षुओं यह कलिग्रह दाव पाशा स्वल्प मात्र है, उससे कई बड़ा कलिग्रह यह है जो कि यह पंडित विद्वान काया वाचा मन से सुचरित सुकर्म करके काया छोड़ शरीर छोड़ मरने के बाद सुगति स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है। भिक्षुओं यह केवल परिपूर्ण पंडित विद्वान भूमि है। भगवान ने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओं ने भगवान के भाषण का अभिनंदन किया। और इसी तरह उपासक उपासिकाओं, अपने जीवन में जब हम सत्कर्म करते हैं तो सत्कर्म के कारण हमको स्वर्गलोक प्राप्ति होती है, मगर मूर्ख भूमि में उत्पन्न होने के बाद, दुष्कर्म करने के बाद नरक गति दुर्गति प्राप्त होती है। इसी तरह आज हमने उपासिका को नरक लोक का वर्णन, स्वर्ग लोक क्या होता है और चक्रवर्ती राजा का कार्य क्या होता है, उसको सुख कैसा प्राप्त होता है, ये बता है। इसी धम्म देशना का सभी को लाभ हो, लाभ हो, लाभ हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।